अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कदीम चाइना की बात है, जहां पर पहाड़ों के दरमियान वाक़ई एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपनी विजडम और बसीरत और समझदारी की वजह से बहुत फेमस था। लोग दूर दराज से बड़ा लंबा सफर तय करके उसके पास मशवरे करने के लिए आते थे। एक दफा चीन का बादशाह उस बूढ़े आदमी की मिलने के लिए आया। उसने कहा कि मेरा जहन, मेरा माइंड बहुत परेशान रहता है। रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं हर वक्त डिस्टर्ब रहता हूं। मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं अपने माइंड को पुरसुकून रखने के लिए कुछ कर सकूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि आप कुछ भी ना करें मेरे बादशाह सलामत, आप घर जाएं और अपने माइंड को मेरे पास लेकर आए, मैं खुद ही उसका कोई सोल्यूशन करता हूं, उसे पुरसुकून कर दूंगा। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। बूढ़े आदमी ने फिर दोबारा बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, आप एक काम करना है, कल सुबह 4 बजे आपने अकेले मेरे पास आना है ताकि यहां पे कोई और मौजूद ना हो। और एक काम करना, ये जो आपका माइंड परेशान है ना, अपने साथ उस माइंड को भी साथ लेके आना, भूलना नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसकी बात सुनकर वापस लौट आया। उसकी तो सारी रात उसको नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि बूढ़े आदमी ने क्या बात की है, अपने माइंड को साथ लेकर आओ। ये बूढ़ा आदमी तो मुझे पागल लगता है, इसने कैसी बात की है, अपने माइंड को अपने साथ लेकर आओ। पता नहीं लोगों में ये कितना फेमस कैसे हो गया, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए था, ये कहीं मेरा वक्त ही न जाया कर दे। वो सारी रात यही सोचता रहा और जागता रहा। लेकिन फिर पता नहीं उसके जी में क्या आया कि सुबह सवेरे उठकर 4 बजे बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़ा आदमी बादशाह को देखकर मुस्कुराया और कहता, अच्छा आप आ गए हैं, आप तो आ गए, आपका माइंड किधर है जो आपको परेशान रखता है, उसको साथ लाए कि नहीं लाए। अब बादशाह आखिर बादशाह था, उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप, मैं अगर आपके सामने हूं तो जाहिर है मेरा माइंड भी मेरे साथ ही है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहीं से रख के भूल के आ गया हूं, मेरा माइंड तो मेरे अंदर ही है। तो बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ये बात तो तय है कि आपका माइंड आपके अंदर है। बादशाह ने कहा, हाँ मेरा माइंड मेरे अंदर है। बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी आंखें बंद करें और सोच कर बताएं, महसूस करें कि आपका माइंड इस वक्त आपके अंदर किस जगह पर है। जब आपको पता चल जाए कि वो कहां पर है तो मुझे आपने फौरन बताना है, मैं उसे पुरसुकून कर दूंगा। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बादशाह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये आदमी क्या बोंगियां मार रहा है। खैर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माइंड को तलाश करना शुरू कर दिया। वो कोशिश करता रहा और अपने अंदर झांकता रहा और अपने माइंड को तलाश करता रहा। जितना वो अपने माइंड को ढूंढने की कोशिश करता गया, उतना ही उसे ढूंढना उसके लिए मुश्किल होता गया। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी जब उसे वो ढूंढने में नाकाम रहा तो उसने अपनी आंखें खोल दी। उसको फिर भी उसका माइंड उसको नहीं मिला कि वो आखिरकार उसका माइंड कहां पे है। आखिर में था क्या, उसके अंदर तो बस सोचों का, ख्यालात का एक जाल था, नेटवर्क था। उसने बूढ़े आदमी से कहा, माइंड कोई ऐसी चीज नहीं है बाबा जी जिसको पॉइंट आउट किया जा सके, उसे टच किया जा सके कि ये है माइंड। माइंड का पता है क्या काम है? माइंड का काम है सोचते रहना बस। बादशाह सलामत ने बूढ़े आदमी को यही बताया। बूढ़े आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर माइंड को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता तो मेरे पास आप आए थे ना पुरसुकून करने के लिए, मैं उसे पुरसुकून कैसे कर सकता हूं? अगर माइंड सिर्फ सोचने के काम करने का नाम है तो उसको पुरसुकून रखने का तरीका यह है कि हम उसके काम को बंद कर दें, जो वो सोच रहा है, तो हम पुरसुकून हो जाएंगे। जैसे अगर हम वॉक करते हैं तो वॉक करना बंद कर दें, इसी तरह ही हमारा जहन भी है, माइंड भी है, उसका काम सोचने का है। अगर सोचना बंद कर दें तो पुरसुकून हो जाएगा। बादशाह को यह बात समझ आ गई कि हमारा माइंड तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर उभरती रहती हैं। एक के बाद एक सोच हमारे अंदर आती रहती है और हमें परेशान करती रहती है और हम उनसे बेखबर रहते हैं, बस बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता। और जब हम शऊरी तौर पर अपनी सोचों को देखना शुरू कर देते हैं और उन सोचों को जो हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं, उन पर नजर रखने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सोचें, वो सारी परेशानियां, सोचें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं और हम
पुरसुकून हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें तो दुनिया में लाखों लोग अपने जहन में आने वाली मुख्तलिफ सोचों की वजह से परेशान रहते हैं, और जहनी तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से याद रखो कहीं ज्यादा बढ़ की होती है। लोग इसलिए तकलीफ उठाते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि अपनी सोचों पर गौर नहीं करते। वो नदी की तरह अपनी सोचों के साथ बहते रहते हैं, उन पर गौर नहीं करते, अपने अंदर झांकते नहीं है। अगर हम अपने अंदर झांकें, शऊरी तौर पे देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा माइंड तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशऊरी तौर पर हमारे जहन में आती रहती है। और जब हम अपनी सोचों के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हमें अवेयरनेस आ जाती है, उन पर नजर रखने लगते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो वो परेशान करने वाली सोचें खुद ही गायब हो जाती हैं। हमारा जहन खाली हो जाता है, गायब हो जाता है, और हम पुरसुकून हो जाते हैं। इसलिए जब कभी आप परेशान हो तो आराम से किसी जगह पर बैठकर अपनी सोचों पर गौर करें कि हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी सोच आपके जहन में आ रही है और कौन सी सोच आपके जहन से बाहर जा रही है। किसी भी सोच को पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें आने जाने दें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर सड़क पर आती जाती ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। किसी भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें आता जाता देखते रहते हैं। जब आप पुरसुकून होकर अपनी सोचों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कौन सी सोच आ रही है और कौन सी जा रही है, तो वो सारी सोचें आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगती हैं और फिर वो खत्म हो जाती है, और आपके पास सिर्फ आपका अपना आप बचता है जो बिल्कुल पुरसुकून होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो किसी ऐसे दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा जो हमेशा पुरसुकून रहने की कोशिश करता है लेकिन परेशान रहता है। बहुत शुक्रिया।